आप श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि किसी ना किसी को यत करोशी, किसी ना किसी को कुछ काम तो करना ही पड़ता है। अगर काम करना पड़ता है तो कृष्णा कह रहे हैं कि वो काम, और काम क्यों करना पड़ता है? अपने जीवन को चलाने के लिए भी, शरीर आत्मा को रखने के लिए जॉब वॉब तो करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ करनी पड़ेगी। भगवान कह रहे हैं वो सब तुम मेरे लिए करो, मेरे लिए करो। अगर तुम मेरे लिए काम करना शुरू करोगे, तुम्हारी बॉडी मेंटेनेंस अपने आप हो जाएगी, चिंता मत करो। घर बार मेंटेनेंस खुद हो जाती है। जैसे वो कहानी नहीं आती, एक हंटर था भागवतम में, तो वो हंटर, वो मृगारी, वो मारता था जानवरों को, आधा आधा मार के छोड़ देता था। और मतलब उनको मतलब वो जो जानवर क्या कहते हैं उसको तड़पते रहते थे, तो वो देखता था, फिर वो मरते थे। तो नारद मुनि जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि, तो उनको बड़ा दुख हुआ कि ये तो बड़ा अजीब सा स्टाइल है मारने का। हंटर या तो पूरा मार देता है, ये तो आधा छोड़ देता है। तो नारद मुनि ने कहा तुम क्या कर रहे हो? तो उसने कहा मेरे फादर प्रोफेशन करते थे, तो जब उसको आधा मार के छोड़ते हैं, जब तड़पता है और फिर मरता है, तो उसका मीट अच्छा बिकता है और अच्छा टेस्टी ज़्यादा होता है। उसकी अपनी थ्योरी होगी व्हाटएवर इट इज़। नारद मुनि ने कहा कि उन्होंने कहा तुम अगर तुम्हें खाना मिल जाए तो तुम करोगे? कहेगा फिर मैं पागल हूँ जो करूँगा, मुझे खाना मिल गया, रहने को मिल गया तो नहीं करूँगा। तो नारद मुनि ने कहा ठीक है तुम छोड़ दो, तुम्हें अपने आप सारा अरेंजमेंट हो जाएगा और तुम भगवान का नाम लो बस। तो उस नारद मुनि पे विश्वास करके भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया, लेता रहा। और फिर 1 साल हो गया, तो नारद मुनि ऊपर से जा रहे थे अपने फ्रेंड के साथ, अंगिरा ऋषि के साथ। तो उन्होंने कहा चलो विजिट कर लेते हैं, उसका क्या हाल हुआ होगा। पता नहीं उसने दोबारा से शुरू कर दिया, क्या हुआ। तो गए, तो ये हंटर एकदम से उनको देखकर भागते हुए आया और जिगजैग वे में भागते हुए आ रहा था। तो अंगिरा ऋषि ने कहा ये क्या पागल हो गया क्या है ये? तो नारद मुनि ने कहा एक्चुअली नीचे चींटियाँ हैं, उनको ना बचाने के लिए वो इधर उधर होके आ रहा है। मतलब जो व्यक्ति इसी सच अ ट्रांसफॉर्मेशन, कहाँ वो तड़पा के मारता था, कहाँ एक चींटी को नहीं मार पा रहा, और उसने दंडवत किया। तो उन्होंने कहा क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा मैं तो जप करता हूँ। उन्होंने कहा फिर तुम्हारा खाना पीना? वो कहते पूरी किचन भरी पड़ी है, क्योंकि मैं इतना जप कर रहा था, तो लोगों ने कहा संत हैं, और मैं फेमस हो गया संत के रूप में, तो लोग मुझे प्रसाद देने लगे, अपने आप खाना आने लगा। चीज़ें हो जाती हैं। जो भगवान के शरण होता है, उनकी बॉडी, उनकी मेंटेनेंस भगवान खुद कर देते हैं। आपको इसका मतलब नहीं है कि आप जॉब आप छोड़ दो, वो भी है मतलब वो भी इम्प्रैक्टिकल आइडिया, बट काम उतना करना चाहिए जितना, कम से कम जितना घर चल जाए और खाना पीना मिल जाए, उससे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी भगवान चलाते रहेंगे चीज़ें, ही विल लुक आफ्टर यू, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं। भक्ति विनोद ठाकुर जज थे, अपना काम कोर्ट में करते थे, कम से कम काम में अपना टाइम करके आगे अपना भजन करते थे, बस दैट्स ऑल। बाकी भगवान पे छोड़ा हुआ था। वेल आप एक चीज़ कह सकते हो कि चलो हम ऐसा करते हैं, हम कुछ काम नहीं करेंगे, बैठ जाएंगे तो खाना अपने आप आ जाएगा, जैसे हंटर ने। वो कैसा आइडिया है? अच्छा आइडिया है रियली में अच्छा आइडिया? एक्चुअली अच्छा आइडिया नहीं है। दूसरे एंगल से देखें, क्यों? क्योंकि उसमें हमें भगवान से सेवा लेनी पड़ेगी, वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। भगवान को हमारे बारे में सोचना पड़ेगा, तो खाना कैसे पहुँचाऊँ, क्या करूँ। वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। डिवोटी को बहुत दुख होता है जब वो देखता है कि भगवान को मेरे बारे में, मेरे मेंटेनेंस के बारे में सोचना पड़ रहा है। तो इसलिए डिवोटी, वो जो हंटर का फॉर्मूला है वो हम नहीं करते, वो तो नारद मुनि ने उसको ऑर्डर किया था, इसलिए किया था उसने। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेसिक अपना करके, मेंटेनेंस करके, और फिर भगवान पे छोड़ देते हैं। फ्यूचर इनसिक्योरिटी है वो नहीं सोचते फिर हम, वो फिर भगवान देख लेंगे। हम बाकी टाइम अपना भगवान की सर्विस में लगाते हैं। अगर हम फ्यूचर इनसिक्योरिटी वो सब भी सोचने लगे, फिर तो टाइम ही नहीं मिलेगा, फिर तो आप गधों की तरह काम करते रहोगे, सर्विस क्या होगी। एक बैलेंस है कि भगवान को अपने बारे में सोचना भी ना पड़े और उनकी सर्विस भी हो जाए। ये मॉडल बहुत अच्छा है। इनफैक्ट वल्लभ संप्रदाय में वल्लभाचार्य जी ने यही कहा कि अगर तुम सब कुछ छोड़ के बैठ जाओगे तो फिर भगवान से सेवा लेनी पड़ेगी, और हम वो नहीं चाहते। अब आप ये कह सकते हो कि हमने क्यों छोड़ दिया, हम भी तो बैठ गए छोड़ के, मगर हम छोड़ के बैठे नहीं हैं,
अगर आप छोड़ रहे हो तो फिर आपको ट्रैवलिंग करके प्रीचिंग करनी पड़ेगी। यू सी, फिर तो आपको 24 घंटे भगवान का काम करना पड़ेगा। या तो वो ऑप्शन ले लो भी, छोड़ के आप ट्रैवलिंग करो, प्रीचिंग करो, 24 घंटे बिजी रहो और संदेश भगवान का फैलाते रहो। या आप अगर बिल्कुल ही दूसरी बात है, अगर आप बिल्कुल ही छोड़ के बैठ जाओगे, ये भी नहीं करोगे और जॉब भी नहीं करोगे, तब प्रॉब्लम है। तब फिर आप भगवान से सर्विस ले रहे हो। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा बीच का रास्ता अपनाओ। सारे आचार्यों ने रिकमेंड किया है। चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा कि अपना काम करते रहो, मिनिमल काम करो कि इससे रोटी कपड़ा मकान मिल जाए, बाकी भजन करो, भगवान अपने आप देख लें बाकी सब कुछ। वो ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, बाकी समय भगवान की सेवा में लगाओ। ये हमारा मॉडल है। ये सारे वैष्णव संप्रदाय ये रिकमेंड